Hello students, I am Dilip Kumar Jain, PGT Physics, KV number 1, Udaipur. Today I am here with you, dear student, with chapter Light, Reflection and Refraction of class 10th. My special focus is on solution of numericals. I am going to upload various videos based on solution of numericals, and I try to put you in comfortable zone regarding numericals of physics of class 10. So stay connected and stay blessed. So let's we start today's video. To solve the numericals of this chapter, reflection of light, we have three important फार्मूले. तीन इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो हमको आने चाहिए. फर्स्ट फार्मूला R equal to 2F, or this can be written as F equal to R by 2. What is F? F is focal length and R is what? Radius of curvature of any spherical mirror. Second important formula is mirror formula. Mirror formula is the relation between object distance, image distance and focal length of the mirror. So this formula is given as 1 upon V plus 1 upon U equal to 1 upon F. What is mirror formula? 1 upon V plus 1 upon U equal to 1 upon F. मिरर फार्मूला क्या है? 1 upon V plus 1 upon U equal to 1 upon F. Here V is what? Image distance. Image distance कहाँ से होगी? From the pole of the mirror to image. Second, U. U is what? Object distance. Object distance, it is measured from the pole to object. F. F is what? You know, focal length of the spherical mirror. तीसरा इम्पोर्टेंट फार्मूला है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या है? जो अपन को बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है. हाउ डू इट इज डिफाइन? M equal to height of the image. Height of the image. Suppose it is what? Represented by H dash upon height of the object. So, and it is represented as H. So M equal to what? H dash upon H. We can also express a magnification of a spherical mirror in terms of object distance and image distance. So this relation is given as M equal to minus V upon U. M equal to what? Minus V upon U. V
is what? Image distance. Image distance, and U is what? Object distance. To solve any numericals of the reflection of light, we have to know these three formula. Important facts about reflection of light through a spherical mirror. अब हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। कॉनकेव मिरर के अंदर टोटल 6 केसेज हैं जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट में देखें, इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट व्हाट? इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, बहुत ही छोटी बनेगी। और नेचर ऑफ इमेज इज व्हाट? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरे कंडीशन के अंदर अगर अपन ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते हैं, मतलब मीन्स बियॉन्ड द सी, तो उस कंडीशन में उसकी इमेज जो है वो फोकस और सी के बीच में बनेगी। इमेज की जो साइज है वो डिमिनिश्ड होगी, रिड्यूस्ड होगी, और नेचर जो है वो रियल और इन्वर्टेड। तीसरी कंडीशन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, तो इमेज जो है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, और नेचर ऑफ इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड। चौथी पोजीशन के अंदर अपन ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर सी और एफ के बीच में रखेंगे, तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारी इमेज है वो बियॉन्ड सी, मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। इस समय इमेज जो है वो इनलार्ज होगी। अब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, उसका नेचर जो है रियल और इन्वर्टेड होगा। पांचवें केस के अंदर अगर अपन ने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो उसकी इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली इनलार्ज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ये 5 केस ऐसे हैं जिसके अंदर हमको जो इमेज मिलेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज का मतलब क्या है कि जो इमेज बन रही है उसको अपन स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं। अब छठा केस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिटवीन पॉल एंड एप। अगर ऑब्जेक्ट को पॉल ऑफ द मिरर एंड फोकस के बीच में अगर रखते हैं तो इस कंडीशन के अंदर उसकी जो पोजीशन है वो मिरर के बैक साइड में बनेगी। अभी तक जो कंडीशन थी वो उसके आगे बन रही थी, बियॉन्ड द मिरर। जो साइज ऑफ द इमेज है वो इनलार्ज है। यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल, वर्चुअल का इमेजनरी, और यहाँ पर इमेज जो है इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या? सीधी बनेगी। तो ये जो केस मैंने डिस्कस किए हैं इन्हीं को अपन डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी दे रखा है, और यहाँ पे देखते हैं अपन। देखिए फर्स्ट केस, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर है और उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है? फोकस पे बन रही है। दूसरा केस जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब सी के इस तरफ, इन्फिनिटी के बीच में, तो उस कंडीशन में उसकी इमेज कहाँ बन रही है? सी और एफ के बीच में बन रही है। तीसरी कंडीशन है, केस है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं? सी पर रख रहे हैं और उसकी इमेज जो है वापस सी पे बन रही है। केस 4, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में है और इस कंडीशन के अंदर जो इमेज जो है ए डैश बी डैश वो बियॉन्ड द सी बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है, तो यहाँ पे इमेज क्या है? इनलार्ज है। फर्स्ट 3 केस के अंदर यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट साइज थी, यहाँ पे थोड़ी सी और बड़ी हुई, यहाँ पर इक्वल हुई, यहाँ पे और बड़ी हुई। अब फिफ्थ केस के अंदर ऑब्जेक्ट को अपने कहाँ पे रखा है? फोकस पे, और इस समय
जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे जा करके दोनों रे जो है वो मिलेंगी, और इस समय जो इमेज जो होगी वो हाईली इनलार्ज होगी, जो ऑब्जेक्ट की साइज उससे बहुत बहुत बड़ी होगी। अब लास्ट केस जो है, जब अपन ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो अपन देखते हैं यहाँ पर कि ये दोनों जो रेज हैं, reflected ray will not meet at any point, but when we extend in backward direction then they will meet at point A dash and they form a image A dash B dash। इस कंडीशन के अंदर जो इमेज है देखिए ए बी, इमेज जो है ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट क्या है ए बी, तो यहाँ पर इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगी, क्योंकि स्क्रीन पर नहीं बन रही है तो वर्चुअल है। लेकिन फर्स्ट 1 2 3 4 और 5 केस के अंदर देखिए जो भी इमेज बन रही है वो इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट की उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। अब देखते हैं नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। अब अपना जो स्फेरिकल मिरर है वो दूसरे प्रकार का है, कॉन्वेक्स मिरर, जो बीच में से उठा हुआ होगा, आउटवर्ड होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दो प्रकार की पोजीशन रखनी है। एक, अगर अपने इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को तो उसकी जो इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी, लेकिन मिरर के बैक साइड में बनेगी। कहाँ बनेगी, मिरर के बैक साइड में, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज होगी, और जो नेचर ऑफ द इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। दूसरी पोजीशन है कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पॉल ऑफ द मिरर के बीच में कहीं पे भी रख दें तो उस समय उसकी इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, इस बार भी मिरर के बैक साइड में बनेगी, लेकिन वो किसके बीच में बनेगी, पॉल और फोकस के बीच में बनेगी। इस समय जो उसकी साइज है वो डिमिनिश्ड होगी और नेचर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इसको अपन यहाँ पे डायग्राम के रूप में भी देख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट केस के अंदर ऑब्जेक्ट को अपन ने कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पर, और यहाँ पर आने के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में उसकी वर्चुअल इमेज जो है यहाँ पर ऐप पे बन रही है। तो ये ऐप पे जो इमेज बन रही है वो कैसी है, पॉइंट साइज्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है। दूसरे केस में क्या है, ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ पे रख रहे हैं, पॉल और इन्फिनिटी के बीच में रख रहे हैं, ए बी, और इसकी इमेज जो है कहाँ पे बन रही है, देखिए पॉल और फोकस के बीच में, ए डैश बी डैश। इमेज जो है कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है, और जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे छोटी बन रही है, मतलब डिमिनिश्ड बन रही है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर spherical mirrors. Sign convention is very important to solve the numericals. Here we draw a concave mirror. यहाँ पे देखेंगे ए बी जो है क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश जो है वो क्या है, इमेज। ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ये पी जो है वो क्या है, आपका पॉल है। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑल डिस्टेंस, फर्स्ट वन, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पॉल। सभी जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी की सारी कहाँ मेजर की जाएंगी, पॉल से, एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस एक्स डैश एक्स इज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। First one, if we measure in this direction, measured in this direction, then what happen? The distance which are measured in the direction of incident ray is considered as what? Positive distance. Is what? Positive distance. If any distance measured जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रे कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर अगर अपन डिस्टेंस को इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। इसके बाद में जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, इफ इट लाई अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अपवर्ड, then height of the object,
height of the object is considered as what? Positive. And if height of the object or image is lie below the principal axis, principal axis से नीचे की तरफ अगर उसकी हाइट है तो उस कंडीशन के अंदर वो हाइट जो है वो कैसी होगी? नेगेटिव. एक बार फिर से देखो, ये जो P है पॉल, all the distance are measured from pole of the mirror and parallel to the principal axis. Second, all distance measured as a positive distance if they are measured in the direction of incident ray. Third point, if distance are measured just opposite direction of incident ray, then this distance is considered as what? Negative distance. Fourth point, if height of the object or image it lie above the principal axis, it is considered as positive height. If object or image lie below the principal axis, then its height is considered as negative. Next, sign convention for concave mirror. For real image, for real and inverted image. आप सभी को मालूम है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कितने केस से बनती है? फर्स्ट 5 केसेस. फर्स्ट 5 केसेस के अंदर कॉनकेव मिरर से रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है. तो इस कंडीशन में हम क्या क्या देखें? देखो, u इज व्हाट? नेगेटिव. v is also negative and f is also negative. So for first 5 cases for concave mirror, u is negative, v is negative and f is negative because all these 3 distances are measured just opposite direction of incident ray. Next, for concave mirror, and this is what? Sixth case. Sixth case is what? When object is kept between focus and pole of the mirror. In this condition, image जो बनेगी वो कैसी होगी? Virtual and erect. Virtual and erect. So in this condition, u is what? Negative. अब v क्या है? मिरर के बैक साइड में बन रहा है, इसलिए v क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव. एंड f इज व्हाट? नेगेटिव. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर फर्स्ट 5 केस u, v एंड f ऑल 3 आर नेगेटिव. लेकिन जब 6th केस की बात करेंगे तो v पॉजिटिव होगा, u नेगेटिव और f नेगेटिव. फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर 2 केस हैं. एक में ऑब्जेक्ट को अपन इन्फिनिटी पे रखते हैं और दूसरी कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं. दोनों ही कंडीशन के अंदर इमेज जो बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो भी इमेज बन रही है उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा? u जो है आपका नेगेटिव होगा, v जो है वो पॉजिटिव होगा और f जो है वो भी आपका पॉजिटिव होगा. लास्ट वन जो है साइन कन्वेंशन फॉर मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन m. Generally magnification m is what? h dash upon m. If m is what? नेगेटिव. अगर m नेगेटिव आता है इसका मतलब जो इमेज जो है वो कैसी है? रियल एंड
इन्वर्टेड। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर m की वैल्यू नेगेटिव आई, उससे आपको समझ जाना है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी, रियल और इन्वर्टेड। अगर m जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी। अब इसके बाद में इमेज जो है वो इनलार्ज बनेगी या डिमिनिश बनेगी, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ m देखेंगे, मॉडुलस ऑफ m। अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे, अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है, मैग्नीट्यूड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, देन इमेज इज इनलार्ज। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m जो है 1 से बड़ा होगा तो इमेज कैसी होगी, इनलार्ज, मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होगी। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m is less than 1, 0.5, 0.7, like this, in this condition image is what, diminished, is what, diminished. Okay, for a plane mirror we discussed already. For plane mirror, magnitude of m is what, +1, m equal to +1. So in this condition the size of the object is equal to size of the image. Next very important thing is that in this condition image is what, virtual and erect, but it is laterally inverted.